हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज नंबर सी एंड डी। दो ही एक्सरसाइज हैं फ्रॉम प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 30। टॉपिक आपका एडवर्ब का है, बुक आपकी बीबीसी कॉम्पैक्टा है एंड मॉड्यूल नंबर आपका 6 है, आपको मालूम ही है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर सी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग करेक्ट पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। आपको क्या कर रखा है, जो ये अंडरलाइन वर्ड्स है ना, जो एडवर्ब्स हैं, इसमें वेल है, सीरियसली है, इसको आपको देखना है कि आपको इसकी कौन सी फॉर्म फिल करनी है। पॉजिटिव यही रहने देना है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, ठीक है। तो पहले सेंटेंस को ध्यान से रीड करो। सेंटेंस नंबर 1, विकी परफॉर्म वेल, देन रचित इन द बोर्ड एग्जाम्स। अब विकी ने परफॉर्म किया अच्छा, किससे? रचित से बोर्ड एग्जाम में। अब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है, तो जब कंपैरिजन होता है दो लोगों के बीच में, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करनी है। यानी इसकी ये पॉजिटिव है, तो इसकी जो आपको कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करनी है वो होती है बेटर। और वैसे भी जब देन मिल जाए तो आपको इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, आप इसको विकी परफॉर्म्ड बेटर, ठीक है, इस वेल को आप कर दो बेटर देन रचित इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। सेकेंड वन, ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स शीला टुक द चैलेंज सीरियसली। जितने भी सभी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें शीला ने चैलेंज को सीरियसली लिया। सभी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसने कैसे लिया चैलेंज को? क्योंकि जितने भी दो के कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन हो तो रही है लेकिन सभी पार्टिसिपेंट्स में, तो आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करो। सीरियसली पॉजिटिव है, इसकी सुपरलेटिव जो फॉर्म होगी वो होगी मोस्ट सीरियसली। तो बस पूरा सेंटेंस आपको एज इट इज़ लिखना है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स शीला took the challenge मोस्ट सीरियसली। ये आपको यहाँ पे बस चेंज करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, आई कैन रन एज फास्टर एज यू। मैं इतना तेज दौड़ सकता हूँ जितना तुम। अब ये ना देखो, यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है दो लोगों के बीच में कि मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि तुमसे ज़्यादा तेज। वो कह रहा है सिर्फ मैं इतना तेज दौड़ सकता हूँ जितने की तुम, ठीक है, उतना ही है। कंपैरिजन जो हो रही है यही है, वो उतना ही है कि जितने तुम दौड़ सकते हो, तुमसे ज़्यादा नहीं, तुम्हारे जितना। तो जब आपको ये इस तरीके से एज और एज मिल जाए, बीच में आपको मिले ना एडवर्ब, तो आपको उसको पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव फॉर्म में रखना है। ये कंपैरिजन जो हो रहा है इसको हटाओ, यहाँ पे फास्ट लेके आओ। बस मैं उतना ही दौड़ सकता हूँ जितने तुम। आई कैन रन एज फास्ट एज यू। जितना तुम दौड़ते हो तेज, उतना ही मैं। फोर्थ, शी सेंग द सेकेंड सॉन्ग मोस्ट कंफर्टेबली देन द फर्स्ट वन। अब देखो देन मिल गया, इट मीन्स कंपैरिजन हो रही है। वो कह रही है कि तुमने जो दूसरे वाला गाना है ना, उसने दूसरे वाला गाना गाया सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली पहले वाले से। दो के बीच कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करनी। यहाँ पे मोर नहीं, यहाँ पे मोस्ट नहीं, मोर आएगा, क्योंकि जो आपकी कंपैरेटिव फॉर्म होती है वो मोर कंफर्टेबली होती है। क्लियर, समझ आ गया होगा। शी सेंग द second song more comfortably than the first song. Now fifth, this bus arrived 10 minutes early than expected. Again वही है, ये जो बस है ये जल्दी पहुंच गई, 10 मिनट पहले जल्दी आ गई एक्सपेक्टेड, यानी जो एक्सपेक्टेशन थी। अगेन पहले आई है, कंपैरिजन हो रहा है टाइम का,
कि 10 मिनट पहले आ गई तो आपको यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, देन भी है, ठीक है। तो अर्ली की जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो है अर्लियर, तो आपको इसको अर्लियर करना है। दिस बस अराइव्ड 10 minutes earlier. देन एक्सपेक्टेड। क्लियर? सो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सी। अभी जो इस प्रैक्टिस असाइनमेंट की लास्ट है वो है डी, वो भी कर लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है। क्या करना है इसमें आपको, द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग पैसेज हैव बीन प्रिंटेड इन बोल्ड, देखो बोल्ड लेटर्स में है ये वाले, इस तरीके से क्विकली ऑटोमेटिकली ईजिली। आपको क्या करना है, एक एरो लगाना है इंडिकेट करने के लिए इनकी करेक्ट पोजीशन, मतलब ये सही पोजीशन पर नहीं रखेगा, आप एक एरो लगा दो कि इनको कहाँ पे आपको प्लेस करना है। क्लियर? पहला इन्होंने आपको डन करके दिया हुआ है, कंप्यूटर्स हैव एन अमेजिंग कैपेबिलिटी टू क्विकली प्रोसेस वर्ड्स। अब देखो ये जो क्विकली है ना वो यहाँ आना था वर्ड्स के बाद, तो आपको ऐसे करना है कि कंप्यूटर्स हैव एन अमेजिंग कैपेबिलिटी टू प्रोसेस द वर्ड्स क्विकली, यानी कि वर्ड्स को कैसे प्रोसेस करना है, कितना जल्दी करना है, ये कंप्यूटर्स की अमेजिंग शानदार कैपेबिलिटी है। आगे, द स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली आर करेक्टेड। अब देखो ये ऑटोमेटिकली की सही जगह नहीं है, तो कहाँ पर ये होनी चाहिए, द स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स आर ऑटोमेटिकली करेक्टेड, यानी यहाँ इस ऑटोमेटिकली को यहाँ लेके आओ, आर के बाद आर ऑटोमेटिकली करेक्टेड, की जो स्पेलिंग और ग्रामर, जो ग्रामर का काम है ना, जो मिस्टेक्स होती हैं वो अपने आप ही जो है वो करेक्ट हो जाती हैं। द फीचर्स लाइक कट एंड पेस्ट आर वेरी यूजफुल एंड ईजिली कैन बी यूज्ड। अब फिर से क्या करोगे, होना क्या चाहिए कि ये जो आपका ईजिली है इसको आप करो कैन बी ईजिली यूज्ड, ठीक है, या कैन ईजिली बी यूज कर सकते हो आप, तो आप इसको करो कैन बी ईजिली यूज, इसको मैं यहाँ रखती हूँ बी के बाद, तो आपका सेंटेंस बन गया कि जो फीचर्स लाइक कट एंड पेस्ट आर वेरी यूजफुल एंड कैन बी इजीली यूज्ड, यानी जो फीचर्स हैं कट और पेस्ट के ये बहुत यूजफुल हैं और उनको इजीली यूज़ किया जा सकता है। The document written by the computer is easier to read as compared to one written by hand laboriously. जो डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर की द्वारा लिखे जाते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें कि जो हाथ से लिखे गए हैं उसके कंपैरिजन में बहुत इजी होते हैं, यानी पढ़ने जो कि हाथ से लिखे गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो लेबरसली है इसकी आपकी जगह क्या होगी, आप यहाँ पे लिखें, इसको रिटन के बाद ला के रखो यहाँ, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बन गया, द डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय द कंप्यूटर इजियर टू रीड एज कम्पेयर टू द वन रिटन लेबरसली, मैंने कितनी मेहनत करके किसी ने बाय हैंड लिखा है उससे ज़्यादा अगर कंप्यूटर ने लिखा है तो उसको रीड करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट, द कंप्यूटर्स प्रोवाइड ऑलवेज अ डिजिटल बैकअप ऑफ द डॉक्यूमेंट, और कंप्यूटर्स में हमेशा ही एक डिजिटल बैकअप मिलता है डॉक्यूमेंट्स का, कि आपको मिल जाते हैं। तो कंप्यूटर्स आप यहाँ पे लिखें, प्रोवाइड ऑलवेज नहीं, कंप्यूटर्स ऑलवेज प्रोवाइड करें इसको, ठीक है। तो यानी इसको आप ले आओ प्रोवाइड से पहले, ठीक है, ऑलवेज प्रोवाइड करते हैं डिजिटल बैकअप। उसके बाद आगे बोलता है ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें हेल्प राइटर्स क्विकली टू कंप्लीट देयर टास्क, ये सारी चीज़ें जल्दी से राइटर की हेल्प करती हैं कि वो अपने टास्क को, अपने काम को पूरा कर सकता है। तो ये जो क्विकली है ना, इसको टास्क के बाद लेके आओ यहाँ, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बन गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प्स राइटर्स टू कंप्लीट देयर टास्क क्विकली, यानी वो जल्दी से अपना काम को ख़त्म कर सकें, ऐसी उनकी हेल्प हो जाती है। इफ़ वन विशेस टू ऐड पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स टू द रिटन टेक्स्ट, मैनी ऑप्शंस आर ओनली मेड अवेलेबल बाय द कंप्यूटर्स। अगर कोई चाहता है कि पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स रिटन टेक्स्ट में ऐड करना है उसको, तो उसके भी आपको कई ऑप्शंस जो हैं वो कंप्यूटर पे मिलते हैं, ठीक है। तो केवल बना मतलब इस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये जो आपका ओनली है ना, तो इसको आप यहाँ पे कीजिए अवेलेबल ओनली करो इसको, यानी ये जो आपका ओनली है इसको उठा के यहाँ लेके आइए अवेलेबल के बाद। तो अब आपका सेंटेंस बन गया कि ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है, सॉरी हाँ, पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स चाहिए जो रिटन टेक्स्ट में आपको डालने हैं,
many options are made available only by the computer. Clear? अब वो ठीक लग रहा है. In this way, इस तरीके से the computer helps to create enough an entire book right within the comfort of our homes. अब इस तरीके से कंप्यूटर ने हमारी काफ़ी मदद कर दी कि पूरी की पूरी एक तरह की बुक ही हमें मिल गई कि जो हमें हमारे घर के अंदर एक बुक का उसने काम किया तो हमारे लिए पर्याप्त होती है. तो अब ये जो आपका एनफ है ये बुक आप यहाँ पे करें. बुक के बाद आप ये जो एनफ है ना इसको यहाँ पे लेके आओ बुक के बाद. तो अब आपका सेंटेंस बन गया. इन दिस वे द कंप्यूटर हेल्प्स टू क्रिएट एन एंटायर बुक, एक पूरी बुक एनफ जो काफ़ी है राइट विद इन द कंप्यूटर ऑफ आवर होम्स. और लास्ट लाइन है आपकी मोस्ट ऑफ द फीचर्स, काफ़ी सारी फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर जो कंप्यूटर ने हमें दी हैं केयरफुली कैन नॉट बी डन बाय हैंड. वो इतनी केयरफुली आप हाथ से नहीं कर सकते. तो आप यहाँ पे कैन नॉट बी केयरफुली करो, इस केयरफुली को यहाँ ले आइए. वैसे तो कैन नॉट केयरफुली बी हो सकता है और दोनों ठीक है, या तो बी के बाद लगा दो दैट इज़ ऑल्सो ओके. कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर्स कैन नॉट बी केयरफुली डन बाय द कंप्यूटर्स. कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप हाथ से इतना केयरफुली कर भी नहीं सकते. क्लियर? तो इस तरीके से आपको इन एडवर्ब्स को आपके सही पोजीशन पे रखना था. तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही काम था. और इसके साथ आपका जो प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 30 है वो कंप्लीट हो जाता है. अगर कोई क्वेरीज रह जाती हैं, आई होप क्लियर तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, कुछ क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना. कैसी लगती हैं वीडियोस, कितनी हेल्पफुल है ये भी कमेंट करके बताओ. लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो नई और वीडियोस के लिए, खूब सारी प्रैक्टिस के लिए. और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.